की लड़ाई, और मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूं। मेरे साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता, जो अपने परिवार से दूर होकर सुख चैन त्याग करके रूखी सूखी रोटी खाके साधन के रूप में मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से पूरे देश में आंदोलन चला रहा है, वो सब साथी मेरे जितने जिम्मेदार हैं और मेरी जितने ही जिम्मेदारी से समाज की लड़ाई को लड़ने काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि आपको भारत में एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला, ना ही किसी ने दया करके दिया। जो भी अधिकार आपके पास है उसके लिए आपके बड़ों को, पूर्वजों को, महापुरुषों को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि जो अधिकार छीन लिए हैं उनको तो छीन कर ही वापस लेना पड़ेगा। आज की जो सरकारें बैठी हैं वो सरकारें आजादी से पहले माहौल में हमें ले जाना चाहती, उस माहौल में जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। मैं अगर उनकी खामियां गिनाने की बात करूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, इतनी खामियां हैं। लेकिन मैं तो आपको आपकी खामी बता रहा हूं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आपको अपने आप को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना चाहिए, और इतिहास ये है कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस देश में आपको सीमित अधिकार थे। आपको खुली हवा में सांस लेने का सम्मान के साथ अधिकार भी तब मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शासन प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करी, जो जानकारी उनको थी उसके अनुरूप उन्होंने अपनी व्यवस्था यहाँ की। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से एक, मैं जब अभी, क्योंकि 2 दिन से मैं घर था, माँ की तबीयत खराब थी, मैं उनको देखने के लिए गया था। जैसी माँ आपके पास है, आप तो मेरी माँ हुई, लेकिन एक ऐसी माँ घर पे भी है। बेटा होने का फर्ज अदा करने गया था। आज जब निकला तो उनके साथ एक तस्वीर खींच के निकला, ये कह के उनसे कि देखो मेरे पास बहुत करोड़ों माओ की जिम्मेदारी, आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, आप स्वस्थ रहो, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को भी, उस कर्तव्य पथ को भी नहीं त्याग सकता जो मेरे कंधों पे। तो उस कर्तव्य पथ को निभाने के लिए निकला, और वो कर्तव्य पथ ये है कि जब तक देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं और वो अधिकार नहीं मिलता जो इस देश के अमीर लोग ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति भी, जो गरीब खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, या वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दूर कहीं इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका जीवन भी बदलेगा, उसको भी अधिकार मिलेंगे, उसको सम्मान का जीवन मिलेगा, उसके जीवन में भी अवसर आएंगे, ये लड़ाई उसकी लड़ाई। मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग भारत में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन लड़ाई यही से शुरू होती है। 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद उसके खाते में कितने पैसे आए होंगे, आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो जानकारी ले लो कि